तो आज हम बात करने हैं रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन के बारे में। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है, अ बाउंडेड फंक्शन एफ डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज सेड टू बी रीमन इंटीग्रेबल इफ़ हमारे पास कोई भी बाउंडेड फंक्शन एफ होना चाहिए, उसे हम रीमन इंटीग्रेबल कब बोलते हैं? जब हमारे पास अपर सम्स का जो इन्फीमम है ए टू बी बार एफ डी एक्स इज़ इक्वल हो जाए वो ए टू ए बार बी एफ ऑफ डी एक्स, विच मीन्स हमारा जो अपर सम्स का सुप्रीमम है, अपर सम्स का जो इन्फीमम है और लोअर सम्स का जो सुप्रीमम है वो अगर इक्वल हो जाते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं? रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स। यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमने एलपीएफ और यूपीएफ को कंप्यूट करना है। इसमें हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स और ये हमारी पार्टीशन है। तो हमारी पार्टीशन क्या होता है? ये हमारा जो क्लोज्ड इंटरवल है उसमें कौन कौन सी वैल्यू आ रही हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है? हमारा जो क्लोज्ड इंटरवल होगा वो 0 और 1 होगा। इसके बीच में ये जो वैल्यूज़ हमें गिवन है कि ये इसमें बीच लाइज कर रही हैं। तो अब हमने दिखाना है कि एलपीएफ और यूपीएफ क्या होंगे इन पार्टीशन के अराउंड। तो हम इन पार्टीशन का सब इंटरवल्स ले लेते हैं। I1 मैंने ले लिया 0 से 1/3 का और I2 मैंने ले लिया, ये इसके सब पार्ट्स हैं इस पार्टीशन के। तो हमारे पास I2 क्या आ जाएगा? 1/3 तो 2/3 एंड लास्ट हमारे पास होगी I3 विच इज़ इक्वल टू 2/3 1। अब हमने कंप्यूट करना है इन सब इंटरवल्स की जो लेंथ होती है, जिसे हम क्या लिखते हैं? डेल्टा आई विच इज़ इक्वल टू xi माइनस 1। तो ये जो हमारा सब इंटरवल है इसकी हमारे पास लेंथ क्या होगी? 1/3 माइनस 0 विच इज़ 1/3। डेल आई इज़ इक्वल टू 1/3। हमारे पास हर एक इंटरवल की जो लेंथ है वो हमारे पास 1/3 ही आ रही है। तो इसे मैंने डेल आई लिख दिया और आई हमारा कहाँ तक वेरी कर रहा है? 1, 2 और 3 तक। तो अब अगर हमारा एक्स जो है अगर वो आई में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब एक्स जो है वो किस में बिलोंग करेगा? फर्स्ट इंटरवल ले लेते हैं विच इज़ इक्वल टू 0 एंड 1/3, विच इज़ इक्वल टू जो हमारा एक्स है वो 0 और 1/3 के बीच लाई कर रहा है और एक्स हमारा किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स के। तो इसे हम लिख लेते हैं 0 इज लाइज बिटवीन एफ ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 1/3। तो यहाँ पे हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या आता है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारे पास आया 0 विच इज़ स्मॉल m1 एंड लीस्ट अपर बाउंड इज़ 1/3। हमारा नेक्स्ट केस बनता है अगर हमारा x जो है वो I2 में बिलोंग करे। यहाँ पे था अगर I1 में, अगर I2 में। I2 हमारे पास क्या है? 1/3 और 2/3। x बिलोंगिंग टू 1/3 और 2/3। इसका मतलब क्या है? हमारा जो x है वो 1/3 और 2/3 के बीच लाई कर रहा है और x हमारा f ऑफ x के इक्वल है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड क्या आ गए? 1/3 और 2/3 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट हमारा थर्ड बचा I3। अगर हमारा x I3 में बिलोंग करे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x बिलोंग कर रहा है 2/3 और 1 के बीच। 2/3 लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास 2/3 एफ ऑफ एक्स लाई करेगा 2/3 और 1 के बीच। तो यहाँ से हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 2/3 और लीस्ट अपर बाउंड 1। तो अब हमने एलपीएफ कंप्यूट करना है। एलपीएफ हमने कंप्यूट करना है विच मीन्स M1, M2 और M3 रिस्पेक्टिवली एंड हम इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करेंगे? हमारी जो लेंथ आई है विच इज़ del 1 M2 इंटू del 2 प्लस M3 इंटू del 3। ये हमारे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और ये हमारी लेंथ है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करते जाएंगे। हमारा फर्स्ट जो आ रहा था वो था 0 इंटू del 1 हमारे पास 1/3 आई थी। देन M2 हमारे पास था 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस M3 हमारे पास था 2/3 इंटू 1/3। तो इससे अगर हम कंप्यूट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा
1/3। ये हमारे आ गया LPF। अब हम UPF कंप्यूट करेंगे। UPF में हमारा कैपिटल M आ जाएगा जो कि लीस्ट अपर बाउंड है, M1 इंटू डेल 1 प्लस M2 इंटू डेल 2 प्लस M3 इंटू डेल 3। तो M1 हमारे पास आया था 1/3 इंटू डेल 1 हमारे पास है डेल 1 डेल 2 डेल 3 तीनों हमारे पास 1/3 है। तो M2 हमारे पास क्या है 2/3 एंड डेल 2 इज़ 1/3, 1 इंटू 1/3। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमारा UPF आ जाएगा 2/3। तो ऐसे हम LPF और UPF कंप्यूट कर सकते हैं अगर हमारे पास फंक्शन गिवन है और पार्टीशन या क्लोज इंटरवल हमारे पास गिवन है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। आगे हम इसका रेगुलर पार्ट जो हमारा रीमन इंटेग्रेबल के फंक्शंस है कि हम कब बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन रीमन इंटेग्रेबल है, वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।